किसी भी खाने से पहले एक सैलेड का बोल ले लें जी और उस पे एप्पल साइडर विनेगर डाल लें या कोई सिरका डाल लें तो उससे आप भी मोटे नहीं होते। आप देखेंगे एक तो पहले ही 2-3 दिन के अंदर ही आपका 3 से 4 केजीज जो है वेट रिड्यूस होता है। हमें खाने का इतना शौक क्यों है? खाने का शौक क्यों है? अल्लाह ताला ने टेस्ट बड्स बनाए हुए हैं हमारी ज़ुबान के अंदर, बंदा रुक भी जाता है। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल काम है। एक अल्लाह ने एक चीज़ क्रिएट कर दी है कि एक जायका आपकी ज़ुबान में रख दिया है, तो वो चखना तो है फिर तो हम तो जन्नत में भी नहीं रुकते, हम गंदम भी चखेंगे और हम सब चीज़ें चखेंगे। जी जी। अच्छा, तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हैं? अच्छा, ये इसके लिए यू आर अ मदर, अ वाइफ, अ प्रोफेशनल डॉक्टर, you manage a clinic, you do surgeries. How do you manage yourself? बहुत आसान तरीका है इसका, बहुत ही आसान। देखें, अपनी ज़िंदगी का कोई एक मकसद बना लें, कोई एक पैशन। और आपकी ज़िंदगी का पैशन क्या है? पैशन मेरा वर्क है, मेरा काम। ओके। मेरा काम। देखें, ज़िंदगी में ना बहुत जल्दी ज़िंदगी आपको बता देती है व्हाट इज़ योर कॉलिंग। अपनी कॉलिंग फाइंड करें। हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद यही है कि हम ये जान लें कि हम किस लिए आए हैं। अगर आप वो मकसद पा जाते हैं तो फिर मेंटेनेंस और ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। आप अपने पैशन के पीछे, अपने ड्रीम्स के पीछे ऐसे भाग पड़ते हैं कि ना आपको मोटापा आएगा, ना आपको खाने की होश होगी। ओके। सो डू यू नॉट ईट मच? आप ज़्यादा नहीं खाती? बिल्कुल भी नहीं। सुबह चाय का एक कप होता है जिसके साथ वीटाबक्स का एक ही बिस्किट अंदर जाता है और साथ एक नट्स की एक मुट्ठी होती है बस। और उसके बाद फिर 5 से 6 बजे के दरमियान एक मील होता है बस। और रात को अगर भूख लगे तो दूध का एक गिलास, जस्ट दैट्स इट। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके घर में और लोग भी खाते हैं या आप लोग सिर्फ खुराक को देख के खुश होते हैं? मैं ऐसी अपने लिए मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब क्या है, आप लोग ईद बकरा ईद पे देखते हैं से आओ आज तो सेवइयां है आज, मतलब नहीं, घर में आपके हस्बैंड खाना खाने के शौकीन लोग हैं और खाने के शौकीन हैं? नहीं, मैं और हस्बैंड जो है, चूँकि तनवीर जो है वो भी बैरिएट्रिक सर्जन है, ओबेसिटी सर्जन है, तो वो भी नहीं लेते? वो भी नहीं लेते, वो सारा दिन बिजी होते हैं सर्जरीज में और मैं भी सारा दिन क्लिनिक में बिजी। बट डज ही लाइक फूड? यस, ही डज। अच्छा, ही डज लाइक फूड। तो ये तो कम से कम है कि आपसे तो ज्यादा खाते होंगे। नहीं, कम ही खाते हैं, एक ही खाना होता है, हम दोनों का एक ही खाना होता है पूरे दिन में। और बस हाँ, वीकेंड्स पे ये होता है कि हम थोड़ा। व्हाट अबाउट योर किड्स? किड्स के तो प्रॉपर 3 मील्स होते हैं, लेकिन पक्का ना? हाँ बिल्कुल उनके 3 मील्स होते हैं और हेल्दी फूड होता है। कहीं मुझे कह रहा हूँ प्लीज गेट अस आउट ऑफ हियर, रियली वी डोंट हैव एनी, बट सीरियसली बच्चों को पूरे मील्स मिलते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों को देखने वाले और बच्चों को मील्स देने वाले हैं और उनका टाइम टेबल सेट है बिल्कुल। बट यू गाइस आर वेरी कॉन्शियस और आप बहुत लिमिटेड खाते हैं। कॉन्शियस, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम कॉन्शियस नहीं है, हम बस हम काम किए जा रहे हैं और खाने का टाइम नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे बैठना शुरू हो जाती है। लाइक आप मोटे नहीं होंगे, आप खाने ही नहीं खा रहे, आप इतने बिजी हैं, सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं, पानी पे कॉफ़ी पे गुजार रहे हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप किसी भी खाने से पहले एक सैलेड का बोल ले लें जी और उस पे एप्पल साइडर विनेगर डाल लें या कोई सिरका डाल लें तो उससे आप भी मोटे नहीं होते? बिल्कुल जी, ये ग्लूकोज गॉडेस मेथड है। इस पे बुक्स लिखी गई हैं और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। और अभी अच्छा, उस सैलेड बोल में होना क्या चाहिए? उस सैलेड बोल में कोई भी आपकी मौसमी सब्जियां हो सकती हैं, जैसे आजकल गाजर, मूली, बंद गोभी, या आप उसमें मटर बॉयल करके डाल सकते हैं, ऑलिव्स उसमें ऐड कर सकते हैं। और बस उसमें आपने कोई नमक ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। गाजर, मूली, बंद गोभी जी। और बंद गोभी वो लेटस वाले जो लेटस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज कैबेज। दिस इज कैबेज, ओके। लेटस है तो वेल एंड गुड। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज करें, एनीथिंग। पीस हो सकते हैं, पीस हो सकते हैं, स्पिनच, पालक हो सकती है, कुछ भी आपने ग्रीन उसमें ऐड करना है। और उसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर या सिंपल विनेगर, उसके 1 या 2 टेबलस्पून, अगर आपको सिरका पसंद नहीं है तो आप उसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट नो सॉल्ट? नो सॉल्ट है। सॉल्ट के बगैर सॉल्ट और शुगर ये दोनों अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जैसे ही आप निकालेंगे, आप देखेंगे एक तो पहले ही 2-3 दिन के अंदर ही आपका 3 से 4 केजीज जो है वेट रिड्यूस होता है, जो आप वाटर शेड करते हैं, क्योंकि सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर रिटेन करता है। सॉल्ट एंड शुगर अगर निकाल दिया जाए तो 3 से 4 दिन में 3 से 4 केजी रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल रिड्यूस करते हैं। खासतौर पे अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है और आपको स्लिम एंड स्मार्ट, ये बहुत बड़ी टिप है जो आपको आज मिल रही है कि आपने अगर किसी फंक्शन पे जाना है तो 3 दिन के लिए आपने शुगर और
ये जो सॉल्ट है ये लेना नमक नहीं? बिल्कुल आप सालन में भी नहीं डालेंगे, आप किसी चीज़ में नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत स्लिम लगेंगे, आपका फेस स्लिम लगेगा, आपकी टमी में से एक्स्ट्रा वाटर का जो वेट होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। Okay. तो उससे आप स्लिम लगते हैं। जी। लेट्स टॉक टू रिमशा शाहिद साहिबा। आप बताइए, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आप इम्तिहान में कामयाब होंगे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरी बात ये है कि सुपर फूड्स क्या होते हैं जी, कौन से ऐसे खाने हैं जिनके इस्तेमाल से आपका वेट जो है वो अचानक से कम होना शुरू हो जाता है, लोग कहने लगते हैं वाह क्या हुआ? अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से सुपर फूड्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बात की एप्पल साइडर विनेगर, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप सिर्फ सैलेड में नहीं, अगर आप उसमें जूस में भी ऐड करें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेली फैट बर्न करने में या आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा आप जो मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, वो ये है कि आप मेथी दाना जो है वो ओवरनाइट सोक करें। 1 टीस्पून से स्टार्ट लें, इन अ ग्लास ऑफ वाटर आप ओवरनाइट सोक करें उसको। मेथी दाना ओके। और अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में ले लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आपको वो लाइक उसको पीने में आसानी होगी। सीड्स ऐसे कुछ लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है या नहीं वो उनको टेस्ट अच्छा लग रहा होता, तो उसमें आप ये है कि अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर डाइल्यूशन हो जाएगी वाटर में और ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा, अच्छा आपको काम उसका नज़र आएगा, मतलब वर्किंग अच्छी होगी उसकी। तो आप अगर वो चीज़ ऐड कर लें। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पर्सनली भी मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, वो ये है कि मैं रात के खाने की जगह 6 to 8 टेबल स्पून मैं दही लेती हूँ, लो फैट। आप किस तरह से ले सकते हैं कि आप उसको घर पे यूजुअली बना लें। फीमेल्स हमारी जो हैं वो घर पे जो दही जमाना जिसको कहते हैं वो चीज़ आप करेंगे, आप उसकी जो ऊपर की थिक लेयर है उसको रिमूव करें। और मेल दोनों दही जमा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आप उसको जो है वो दिमाग की दही की बात कर, नहीं आप एक्चुअल दही की बात कर। जी एग्जैक्टली। तो आप उसमें जो है आप वो थिक लेयर जो है उसको रिमूव करके आप नीचे से जो लेंगे वो आपकी लो फैट होगी। सुबह के वक्त नाश्ता कितने बजे करना चाहिए और फिर कितने कितने डिफरेंसेस, कितने ड्यूरेशंस के दरमियान खाना चाहिए? जी ज़रा आपसे बात हो जाए। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, दिन का आगाज़ जो है ना वो फजर के साथ ही शुरू होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम ऐसा बनाया है कि हमारे हार्मोन्स, हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो 8 o'clock इन द मॉर्निंग हाईएस्ट होता है। तो अगर आप उसके आगे पीछे अपना नाश्ता कर देंगे ना तो वो आपके हार्मोन्स के साथ, आपकी हर सारे इंटरनल सिस्टम के साथ हैवक क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अपने इंटरनल क्लॉक के साथ अपना एक्सटर्नल क्लॉक को कितने बजे खाना खाए? नाश्ता 8 o'clock के अराउंड होना चाहिए। 8 o'clock? 8 to 9, इससे ज़्यादा नहीं। Okay. जैसे अभी बात हो रही थी कि अभी जैसे ही आप जागते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक। तो जैसे ही आप जागें 1 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता होना चाहिए। और सबसे पहले तो जागने का टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। 7 बजे जागेंगे या 6 बजे जागेंगे तो 8 बजे तक नाश्ता करेंगे। Okay. तो ये बहुत ज़रूरी है। नाश्ता जो है वो आपका हैवी भी हो सकता है। नाश्ता आपको कभी मोटा नहीं कर सकता। नाश्ते में आप पराठा भी खा सकते हैं। Really? आपको कभी मोटा नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि आप उसके बाद काम पे जाते हैं, एग्जर्शन करते हैं और उसके बाद एक लंबा गैप लेते हैं अपने दोपहर के खाने तक। ठीक है। दरमियान में मंचिंग और स्नैकिंग मुंह बंद रखना है आपने, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। Okay. इससे क्या होता है कि आपकी किक्स मिलते रहते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को। ठीक है। एक दफ़ा आप अच्छा हैवी नाश्ता करें, मतलब आपने सुबह 8 बजे हैवी नाश्ता कर लिया, जी, देन आप अपने काम पे चले जाएं, घर के कामों में लग जाएं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, लेकिन उसके दरमियान मंचिंग नहीं करनी। मंचिंग नहीं अलाउड। अच्छा, फिर कितने बजे खाना है? फिर आप 2 से 3 बजे के दरमियान अपना दोपहर का खाना ले सकते हैं। 3 बजे दोपहर खाना? बिल्कुल। ठीक है, खा लिया। फिर उसके बाद? अच्छा, उसके बाद ये है कि आप 7 बजे से लेट ना करें रात का खाना। लेकिन फिर अगर आपने 3 बजे खा लिया तो 7 बजे आप खा सकते हैं? 7-8 बजे के दरमियान, क्योंकि आपने 3 घंटे का गैप रखना है सोने से पहले। ओके। 3 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए जब आप सोने के लिए जा रहे हैं। ओके। तो इस हिसाब से आपका 7 से 8 बजे बनता है। और बेहतर ये है कि अगर आपकी बहुत हैवी ड्यूटीज़ नहीं है, बहुत अच्छा, इसमें शाम की चाय शामिल नहीं है? समोसे, पकौड़े बिल्कुल शामिल पकौड़े एंड ऑल दैट ये शामिल? आप चाय ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, कोई भी कॉफ़ी एक जिसमें चीनी ना हो। या उसको स्किम मिल्क के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो दरमियान में आप 1 या 2 सर्विंग्स ले सकते हैं ड्यूरिंग योर वर्क। ओके। दोपहर के खाने से पहले भी ले सकते हैं। लेट मी रिकैप दिस। आपने कहा है कि आप एक हैवी नाश्ता कर लें 8 बजे, पराठा भी आप उसमें ले सकते हैं। फिर दोपहर का जो खाना है वो मोतदल रखें या खाना मोतदल रखें। उसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपका एक बोल पूरा सैलड का होना चाहिए। जब एक पूरा बॉल ले लेते हैं, अब जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, सब्जियां, उनके पास पावर होती है फाइबर की। वो आपकी आंतों के इर्द गिर्द एक कवरिंग लगा देती हैं फाइबर की। तो उसके बाद आप एक तो खाने का पोर्शन आपका बहुत कंट्रोल हो जाएगा। आपका स्टमक पहले ही फुल हो चुका है, हाफ ऑफ द स्टमक इज फुल विद वेजिटेबल्स। उसके बाद आप जो भी खाएंगे एक तो उसका पोर्शन बहुत कंट्रोल हो जाएगा। आप
आधी रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं सकेंगे। दूसरा ये कि ग्लूकोज की स्पाइक आ ही नहीं सकती जब फाइबर आपके आंतों के इर्द गिर्द लगा हुआ है, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। ठीक है। तो जिससे ना मोटापा होता है, ना आपकी डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कंट्रोल रहते हैं,